हमारे सभी भारत के सम्मानित किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर, जिसमें मक्का की खेती के बारे में हम आपको बताएंगे कि मक्का की खेती भारतवर्ष में किस किस समय होती है। तो मक्का की खेती भारत में बहुतायत होती है, जो कि 3 समय पर की जाती है। मक्का की खेती तीनों सीजनों में की जाती है, जो कि रबी फसल मक्का की जाती है, खरीफ की भी फसल मक्का की जाती है और जायद में भी मक्का की खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, आज हम जायद सीजन में मक्का की खेती पर आपको कुछ सुझाव देंगे, जिससे किसान भाइयों का उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो किसान भाइयों, जायद में मक्का की खेती जो कि फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और मार्च के प्रथम सप्ताह तक की जाती है, यह फसल जायद की फसल होती है, जिसमें मक्का बोई जाती है। किसान भाइयों, मक्का एक ऐसी फसल है जिससे किसानों का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, जिससे किसान का बहुत अच्छा विकास होता है। मक्का जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आप खेत देख रहे हैं, ये इस तरह से खेत की तैयारी करते हैं। उसके बाद उसमें सही उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक डालते हैं। उसके बाद मक्का की बुवाई करते हैं। तो किसान भाइयों, मक्का की बुवाई हम लोग करते हैं। उसके बाद मक्का जब अंकुरित होने लगती है और मक्का ऊपर जम आती है, तो उसके साथ साथ ऊपर मक्का के साथ खरपतवार भी उगाता है। तो खरपतवार उगाता है तो उससे क्या होता है कि जो हम मक्का में जो बेसल डोज में देते हैं उर्वरक, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वह हमारे मक्का की फसल को पूरा नहीं अपटेक कर पाती है मक्का, और जो खरपतवार होता है वह भी उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। तो किसान भाइयों, ये जो हमने फर्टिलाइज़र और कई पोषक तत्व दिए हैं, वह हमारी मक्का की फसल को नहीं मिल पाते, और जो खरपतवार है वह उसमें अपना साझा करके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वह खरपतवार उन्हें ग्रहण कर लेता है, जिससे हमारे मक्का की फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे कि जायद में मक्का की फसल बोने के बाद आपको तुरंत, यानी कि आज इस खेत में हमने मक्का बोई है, तो इसमें पहले दिन से लेकर 48 घंटे के अंदर एक ऐसा विकल्प बताएंगे जिससे कि मक्का तो आपकी जमेगी किसान भाइयों, उसमें खरपतवार नहीं जमेगा। तो मक्का की बुवाई के तुरंत बाद या इससे 48 घंटे के अंदर एक दवा पड़ती है, वह बुवाई के बाद आपके खेत में पर्याप्त नमी हो तो वह स्प्रे कर दें। तो आइए किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप दवा देख रहे हैं, यह एट्राजिन 50% WP फॉर्म में होता है। WP फॉर्म मतलब वेटेबल पाउडर, जो कि संपूर्ण घुलनशील होता है, पाउडर फॉर्म यह दवा होती है। यह स्ट्राइक के नाम से आती है। कई कंपनियां बनाती हैं, अच्छी कंपनी का आप चुनाव करके अपने खेत में। इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी मात्रा 700 ग्राम से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप अपने खेत में डालेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपके खेत में खरपतवार उगेगा ही नहीं और आपकी मक्का ही उगेगी, जिससे कि जो भी आपने पोषक तत्व दिए हैं नीचे, वह आपकी फसल को पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, यह IIL कंपनी का है, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, और यह स्ट्राइक के नाम से आता है। इसमें एट्राजिन 50% WP फॉर्म में होता है।
तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और पानी की मात्रा आपको 180 लीटर से 200 लीटर पानी में इस दवा को अच्छी तरह से घोलकर आप अपने मक्का के खेत में स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं जमेगा। किसान भाइयों, खरपतवार नहीं जमेगा तो जो भी आप सिंचाई करेंगे, बाद में खाद देंगे, उर्वरक देंगे, तो आपकी मक्का की फसल को पूरी तरह पूरा मिल जाएगा और आपकी मक्का की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, हम आपको अधिक पैदावार के लिए सुझाव देते हैं जिससे आपकी मक्का की फसल में अच्छा उत्पादन हो और किसान भाइयों का थोड़ा विकास हो सके। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल फार्मिंग स्टोर पर यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। किसान भाइयों, मक्का की बुवाई के बाद सिंचाई के लिए आप जो क्यारियां बनाते हैं और पानी की सिंचाई के लिए क्यारियां तथा जो भी आप बनाते हैं, वह बनाने के बाद इस दवा को अच्छी तरह से अपने खेत में, जो कहीं पर खेत आपका छूट न जाए, उस तरह से आप अपने खेत में स्प्रे टैंक द्वारा इस दवा की स्प्रे करते हैं तो आपके खेत से जो खरपतवार होता है वह उगेगा नहीं, आपकी मक्का ही मक्का उगेगी। तो उससे क्या होगा, जब आपके खेत में खरपतवार नहीं होगा तो पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, अल्ट्राजेन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि किसान भाइयों को निराई गुड़ाई तो आप नहीं कर पाते हैं, खरपतवार जम आता है तब, तो आप सबसे पहले अपने प्रिवेंटिव तौर पर आप जो अल्ट्राजेन 50% WP फॉर्म में होता है, इसका सही प्रकार से घोल बनाकर मात्रा की आप ज़्यादा ध्यान दें, मात्रा 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है और आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें तो आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा और आपकी मक्का की फसल बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आप अपनी मक्का की देखभाल करें तो आपके खेत में बहुत अच्छा उत्पादन होगा और किसान भाइयों की मेहनत की सफलता भी होगी। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें जिससे कि हम आपके लिए जो भी जानकारी साझा करते हैं वह आप देखें। किसान भाइयों, अल्ट्राजेन 50% WP फॉर्म जो होता है वह कई कंपनियां बनाती हैं। आप किसी भी एक कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लें जो कि सही कंपनी हो। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, कई कंपनियों के नाम बता रहे हैं, उनमें से आप देख लीजिए, कोई भी आपके पड़ोस के जो बाज़ार होते हैं, पास के बाज़ार होते हैं, उनमें उपलब्ध हो वह आप ले लें। तो बायर ने बनाया है, एक फूस्ट के नाम से आती है, बायर की फूस्ट के नाम से, और UPL की नियोजिन के नाम से आपको आती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और धानुका कंपनी की धानुजिन के नाम से आती है और श्री राम की अल्ट्राजेन के नाम से आती है। तो किसान भाइयों, आप अच्छी कंपनी का चयन करके अल्ट्राजेन अपने खेत में डालें तो आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। किसान भाइयों, हम आपके लिए अच्छी बातें बताते रहेंगे।